नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। बड़वानी में सोमवार रात हर्षोल्लास के साथ कई जगहों पर होलिका दहन किया जाएगा। किले के पीछे स्थित अटल चौराहा मित्र मंडल ने इस बार फिर नवाचार करते हुए आकर्षक होलिका सजाई है। इस बार होलिका 2 स्वरूप में नजर आएगी। तेंदुआ शहर के किले पीछे स्थित अटल चौराहा मित्र मंडल द्वारा प्रतिवर्ष पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गोबर के कंडों से होलिका सजाई जाती है और दहन किया जाता है। इस बार अटल चौराहा मित्र मंडल ने होलिका को 2 स्वरूपों में सजाया है, जिसमें एक और होलिका का वास्तविक स्वरूप जो वह राक्षसी स्वरूप में है वह दिखाया गया है, तो वहीं दूसरी स्वरूप में एक सुंदर युवती के रूप में दर्शाया गया है। श्रद्धालुओं को दोनों स्वरूपों के दहन एक साथ होंगे। होलिका घूमती हुई रहेगी, जिससे कि दोनों स्वरूप श्रद्धालुओं को दिखाई देंगे। होलिका की साज सज्जा की गई है, जो कि हर वर्ष अलग अलग प्रकार की होलिका दहन किया जाता है और अलग अलग स्वरूप में दिखाई जाती है। इस वर्ष भी होलिका का एक नया स्वरूप दिया गया है, एक सुंदरी स्वरूप दिया गया है और एक राक्षसी स्वरूप दिया गया है। और हर वर्ष ये जो होलिका बनाई जाती है, पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए 11 वर्षों से होलिका कंडे की बनाई जा रही है और हर वर्ष इसी होलिका कंडे से दहन की जाती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन दर्शन करने आते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में साइबर ठगी के बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। सूरत में दर्ज साइबर फ्रॉड मामले की जांच के सिलसिले में रीवा पहुंची गुजरात पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए 13 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की एक पॉश कॉलोनी में किराए के मकान में रहकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि सूरत में दर्ज एक मामले में सेवानिवृत्त बुजुर्ग के खाते से करीब 7 लाख रुपए की ठगी की गई थी। आरोपियों ने ओटीपी और एपीके फाइल के माध्यम से पीड़ित के मोबाइल और बैंक खाते की जानकारी हासिल कर रकम आहरित कर ली। गुजरात पुलिस पहले से तकनीकी साक्ष्य जुटा चुकी थी। करीब एक सप्ताह तक गुजरात पुलिस की टीम ने थाना समान और विश्वविद्यालय थाना पुलिस के साथ मिलकर तकनीकी आधार पर जांच की। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में साइबर ठगी के बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। सूरत में दर्ज साइबर फ्रॉड मामले की जांच के सिलसिले में रीवा पुलिस गुजरात पहुंची। पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए 13 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के एक पॉश कॉलोनी में किराए के मकान पर रहते थे और ठगी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि सूरत में दर्ज एक मामले में सेवानिवृत्त बुजुर्ग के खाते से करीब 7 लाख रुपए की ठगी की गई थी। आरोपियों ने ओटीपी और एपीके के माध्यम से पीड़ित के मोबाइल और बैंक खाते की जानकारी हासिल कर रकम निकाली थी। गुजरात पुलिस पहले से तकनीकी साक्ष्य जुटा चुकी थी। करीब एक सप्ताह तक गुजरात पुलिस की टीम ने थाना समान और विश्वविद्यालय थाना पुलिस के साथ मिलकर तकनीकी आधार पर जांच की। एक्चुअल में गुजरात से सूरत क्राइम ब्रांच की टीम रीवा आई, पुलिस अधीक्षक रीवा और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लोकल पुलिस की सहायता से उस प्रकरण की तहकीकात की गई। जब तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई तो ये पाया गया कि प्रकरण से संबंधित आरोपी यहीं रीवा में कहीं पे रह रहे हैं। वास्तव में सूरत में दिसंबर 2025 में एक मामला होता है जिसमें एक रिटायर्ड व्यक्ति के पास ओटीपी और एपीके फाइल के माध्यम से लगभग उसके 7 लाख रुपए का अवैध रूप से आहरण कर लिया गया था, जिसमें सूरत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और क्राइम ब्रांच सूरत उसकी जांच कर रही थी। जांच के सिलसिले में जब इस तथ्य का संज्ञान मिला कि यहाँ पे कुछ आरोपी हैं, टीम के साथ संलग्न होकर के और आज शिल्पी उपवन से लगभग 13 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उनसे इस संबंध में पूछताछ की जा रही है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। उनके कब्जे से काफी संख्या में मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। मऊ ग्रामीण में आर्मी मेजर ने कार से 4 से 5 वाहनों को टक्कर मार दी है, जिससे हादसे में मासूम बच्चा सहित 3 लोग घायल हो गए। बता दें कि हादसे के बाद घायल बच्चे की मां ने मेजर की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर 1 मार्च को जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल के नेतृत्व में परिवहन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई की। बालाघाट से इंदौर भोपाल बस यात्रियों के लिए किराया शुल्क निर्धारित होने के बाद भी निजी बस मालिक अधिक किराया वसूल रहे हैं, जिसके चलते आरटीओ अधिकारी की ओर से लगातार अधिक किराया वसूलने वाले गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जिन पैसेंजरों से निर्धारित शुल्क से अधिक किराया वसूला गया है, उन पैसेंजरों को अधिक शुल्क वापस देने की बात कही गई है। तो कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर 1 मार्च को जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल के नेतृत्व में परिवहन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई की। बालाघाट से इंदौर भोपाल बस यात्रियों के लिए किराया शुल्क निर्धारित होने के बाद भी निजी बस मालिक अधिक किराया वसूल रहे हैं, जिसके चलते आरटीओ अधिकारी की ओर से लगातार अधिक किराया वसूलने वाले गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जिन पैसेंजरों से निर्धारित शुल्क से अधिक किराया वसूला गया है, उन पैसेंजरों को अधिक शुल्क वापस देने की बात कही गई है। ये श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एवं श्रीमान जिला परिवहन अधिकारी के निर्देशानुसार त्योहारी सीजन के कारण क्या लगातार शिकायतें आ रही हैं कि भाई बसेस में लॉन्ग रूट की बसेस में बालाघाट टू इंदौर, इंदौर टू बालाघाट, इंदौर टू भोपाल यात्रियों से जो निर्धारित किराया शासन द्वारा निर्धारित किया गया उससे अधिक वसूला जा रहा है। इसलिए हम नियमित तौर पर जाँच करने के लिए आए और 3 बसेज में हमने ये पाया कि यात्रियों से निर्धारित अधिक किराया वसूल किया गया। हम प्राची रंगारे हैं जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं इंदौर से आ रही हूँ। बालाघाट। कौन सी बस में आया? नंदन ट्रैवल। अच्छा, ये बताएं कि आपसे कितना शुल्क लिया गया? मेरे से 2029 रुपये लिया गया। 2029? हाँ, सिंगल वाला। सिंगल स्लीपर थी? ये स्लीपर नॉन एसी। ग्राम धंधेड़ा में क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 डीपीएल सीजन 1 की शुरुआत हुई, जिसमें सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर डीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अवधेश अंबावतिया, सरपंच जगदीश सिंह जादौन, दिग्विजय सिंह सिसोदिया, शंकर कुंभकार, राजेंद्र सिंह, रुपेश राठौर, आयोजक टीम के अध्यक्ष अजय सिंह, आकाश सिंह, विजेंद्र बन्ना, श्याम बन्ना, कुलदीप बन्ना उपस्थित रहे। डीपीएल सीजन की शुरुआत 1 मार्च से हुई, जिसका समापन अब 8 मार्च को होगा। संपूर्ण प्रदेश के साथ साथ शाजापुर जिले में भी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु 14 वर्ष की किशोरी बालिकाओं जिन्होंने अपना 14वां जन्मदिन मना लिया हो और 15वां जन्मदिन नहीं मनाया हो, उनको जिले की चिन्हित 7 स्वास्थ्य सेवाओं में लगाए गए, जिनमें मोहन बड़ौदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बीएमओ डॉक्टर आरसी चक्रवर्ती, डॉक्टर राजेश रोहेला, एनएनएम बीई मोहन लाल नागर की उपस्थिति में बीएमओ डॉक्टर आरसी चक्रवर्ती ने स्वयं अपने हाथों से कुल 5 बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन निःशुल्क लगाई गई। सीएससी पर न्यू वैक्सीन आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध एक वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया गया है। 14 वर्ष से जो बालिकाएं हैं उनको वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया है। इसमें जिनका जन्म 30 नवंबर 2010 से 28 फरवरी 2012 के बीच जिन बालिकाओं का जन्म हुआ है वो इसके पात्र रहेंगे। बुरहानपुर में संत पुजारी महाराज और महात्माओं के आदेश पर हिंदू जागरण मंच ने सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों से आग्रह किया है कि 2 मार्च सोमवार को होलिका दहन किया जाएगा, जबकि 3 मार्च को भद्राकाल व चंद्र ग्रहण होने के कारण अगले दिन 4 मार्च बुधवार को दुलेंडी रंगोत्सव पावन पर्व मनाने का आग्रह किया। बुरहानपुर जिले के सभी युवाओं से ये भी विशेष निवेदन किया गया है कि वो किसी भी तरह का नशा करके होली उत्सव ना मनाए व शांतिपूर्ण तरीके से होली के त्योहार को अपने परिवार व मित्रों के साथ आनंद व उत्साहपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाएं।
बैतूल जिला जेल में शनिवार को एक महिला कैदी द्वारा आत्मघाती कदम उठाने का मामला सामने आया है। महिला बंदी ने महिला बैरक के भीतर चूड़ी कूटकर निगल ली है, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। गंभीर स्थिति में उसे पहले जिला अस्पताल बैतूल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर भोपाल रेफर कर दिया गया। पति की हत्या के आरोप में थी न्यायिक अभिरक्षा में महिला। जानकारी के अनुसार महिला बंदी पूनम पति राजू निवासी घुघरी करीब 2.5 महीने से अपने पति की हत्या के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद थी। शनिवार को महिला बैरक में उसने चूड़ी पीसकर निगल ली। घटना के बाद जेल परिसर में हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति गंभीर बताई और बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के अनुसार महिला के गले में अंदरूनी चोटें पाई गई है। उसकी हालत चिंताजनक होने के कारण उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। बाद में विशेषज्ञ उपचार के लिए भोपाल भेजा गया। प्रभारी जेलर योगेश शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला मानसिक तनाव के चलते उठाए गए कदम का प्रतीक होता है। जेल से 2 महिला कांस्टेबल और 2 पुरुष कांस्टेबल द्वारा एक महिला कैदी को यहाँ लाया गया था जिला अस्पताल पे। तो उल्टी की शिकायत थी और फिर जब हमने यहाँ पे उसको आईसीयू में शिफ्ट करके उसका गैस्ट्रिक लवाज किया तो उसमें से कुछ काला द्रव्य भी बाहर आ रहा था और ब्लड मिक्स था, खून मिला हुआ था उसके लिए। तो फिर हमने आईसीयू में किया, उपचार जारी है। अभी की स्थिति में स्थिर है, लेकिन उसको आगे की जांच के लिए उसको जिला अस्पताल से भी हम मेडिकल कॉलेज रेफर कर रहे हैं। सर क्या आया उसमें वो हिस्ट्री में ये पता चला हमको कि वो उन्होंने कांच के टुकड़े पीस के खाए हैं, कांच के पीसेस को। तो अंदर जीआई ब्लीड भी उसी कारण हुआ होगा। तो वो हम आगे की जांच जीआई एंडोस्कोपी वगैरह और सर्जिकल ओपिनियन यहाँ जिला अस्पताल में हमारे मेडिकल विशेषज्ञ और सर्जिकल विशेषज्ञ ने देख लिया है। साथ ही ये ऐसा संभावना थी कि सुसाइड अटेम्प्ट है, तो हमने हमारे मानसिक रोग विशेषज्ञ को भी दिखा दिया है, उनके द्वारा भी जांच करेंगे। नरसिंहपुर जिले की तहसील गाडरवारा ग्राम कोड़िया में नाबालिग बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में परिजनों की मांग पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। हालांकि प्रशासन के इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। पीड़िता के परिजनों ने कार्रवाई नहीं करने पर पहले स्टेट हाईवे पर घंटों चक्का जाम किया, जिसके उपरांत प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में जेसीबी से आरोपी की टीन शेड को जमींदोज किया। वहीं परिजन ने इसे सिर्फ दिखावा करने का आरोप पीड़ित परिवार को द्वारा लगाया गया। साथ ही उचित न्याय न मिलने की स्थिति में पीड़ित परिवार आत्मदाह करने की चेतावनी दे रहा है। मामला एक नाबालिग बालिका के साथ जो अन्याय हुआ उसके प्रति ये कार्रवाई शासन द्वारा की जा रही है। जो अतिक्रमण हटा वो पूरा हट गया जो चाह रहे थे, अभी थोड़ा सा रह गया है। क्या वजह है कि रह गया है? सभी 8 बाजार की दुकान रह गई है और उनके यहाँ जो जहाँ निवास स्थान है वहाँ से रह रहे हैं। क्या वजह है, किस वजह को लेकर रुका है प्रशासन का पंजा? प्रशासन का कहना ये है कि आबादी वाली भूमि है, लेकिन हम लोगों द्वारा ऐसे कभी जैसे उन्होंने मकान बनाया ना हम लोगों द्वारा कभी अनुमति ली है और ना ही कांजी हाउस की जगह थी। हाँ, कांजी पूरे में कांजी हाउस की जगह थी। कांजी हाउस की जो जगह थी उसमें आपकी पंचायत द्वारा कोई परमिशन ली गई थी? अभी नहीं। विधानसभा के बजट सत्र में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने इलाज का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किया। प्रस्ताव अनुसार प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 15 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। वहीं किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट, कैंसर और अन्य जटिल सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 25 लाख तक करने की मांग की गई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा किसी वर्ग विशेष का अधिकार नहीं बल्कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार होना चाहिए। उन्होंने वर्तमान आयुष्मान योजना को सीमित बताते हुए कहा कि 5 लाख की राशि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त नहीं है और पात्रता शर्तों के कारण बड़ी आबादी इससे वंचित रह जाती है। लेकिन हमने अपने भाषण में भी कहा सदन में कि अगर हम 23,000 करोड़ लाडली बहनों के लिए खर्च कर सकते हैं, और मैंने स्पष्ट कहा हम लोग विरोधी नहीं है। हमने भी पार्टी का हमारा वचन पत्र बन रहा था तो हमने नारी सम्मान योजना
उसमें शामिल की थी। उसमें 1500 रुपये महीने देने का वादा था और ये हमारे घोषणा पत्र वचन पत्र में शामिल था। यानी सिद्धांततः कांग्रेस पार्टी सहमत है इस बात से, क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक चैरिटी होता है, एक वेलफेयर होता है। चैरिटी वो होती है कि आपसे हमने कुछ ले लिया, हमें जरूरत था आपसे कुछ दे दिया। वेलफेयर वो होता है कि जो आपके पास हमारा रखा है वो हम दे रहे हैं। तो जनता का ही पूरा पैसा जो संचित निधि है भारत सरकार की या राज्य सरकार की, वो भारत और राज्य की निधि है, जनता की ही निधि। तो सरकार अगर वापस देती है तो वो वेलफेयर होता है, कोई चैरिटी, कोई दान नहीं होता। तो लाडली बहना में 23,000 आप खर्च कर रहे हैं करोड़, 9,000 करोड़ ये भी सही। और मैंने यहां तक कह दिया कि अगर इसके लिए आप लोन लेते हो तो लोन लेने पर मैं विरोध नहीं करूंगा आपका सदन में। हमारा जो संविधान है उसका अनुच्छेद 196 हमको अनुमति देता है कि हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार वो जो स्थायी आदेश है 25(1) के तहत ये प्रस्तुत होते हैं। और जैसा कि नाम है विधायक, विधायक और विधेयक पर्यायवाची है, विधायक है विधेयक, तो हमने ये विधेयक प्रस्तुत किया है। इसकी जो अवधारणा है या मूल मंशा है वो हमारा संविधान जो कहता है, हालांकि कोई आर्टिकल नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन हमारा देश जो है, बुनियाद है हमारे संविधान की, वो एक वेलफेयर स्टेट पर है। यानी भारत कल्याणकारी राज्य होगा है, ये संविधान में इसका काफी कई धाराएं हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 47 ये सारी बातें कहती हैं। और फिर आर्टिकल 21 वो राइट टू लाइफ, इसकी बात करता है। एनटीपीसी गाडरवारा में 14वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास, गरिमा एवं उत्साहपूर्ण वातावरण के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं परियोजना प्रमुख हिम्मत सिंह चौहान की ओर से ध्वजारोहण के साथ किया गया और उपस्थित सभी जनों ने संस्थान की प्रगति एवं राष्ट्र सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अपने प्रेरणादायक संबोधन में चौहान ने एनटीपीसी गाडरवारा की अब तक की उपलब्धियों, उच्च मानकों पर आधारित संचालन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता और सुरक्षा संस्कृति को विस्तार से रेखांकित किया। इस विशेष अवसर को सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ते हुए एक रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। चिन्ना ड्रीम सिटी में एक बार लिफ्ट में हादसा हो गया, जहां एक व्यक्ति का पैर फ्रैक्चर हो गया और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि लिफ्ट 6 फ्लोर से नीचे गिर पड़ी और 45 दिन में ये दूसरी बार है कि लिफ्ट में हादसा हुआ है। मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। एक्चुअली आज मैं सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा था, 9:40 की बात है। मैं और मेरे साथ एक और मेरे ऑफिस के साथी थे, जो हम लोग फ्लैट से रहते हैं। हमने 6ठे फ्लोर पर रहते हैं, आई 605 में। तो मैंने लिफ्ट खोली, लिफ्ट थी 6ठे फ्लोर पे। तो मैंने शटर खोली लिफ्ट की और लिफ्ट में हम दोनों एंटर हुए और लिफ्ट का बटन भी प्रेस करने का टाइम नहीं मिला और लिफ्ट नीचे जाने लगी। बहुत तेजी से लिफ्ट नीचे जाने लगी और शटर भी खुली थी आधी, जिसमें से मैंने इमरजेंसी बटन वगैरह दबाया तो कुछ काम नहीं किया लिफ्ट का। और ऑलरेडी मेंटेनेंस का चार्ज हम लोग देते हैं सोसाइटी में। और पूरी लिफ्ट जब नीचे चली गई और लिफ्ट धमस से गिर गई पूरी। और मैं और प्रदीप थे जिसमें, और इसमें मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है लिफ्ट में गिरने के कारण। और लिफ्ट ऑलरेडी 6 फ्लोर से नीचे गिरी थी। शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया थाना पुलिस ने देहरीपाल स्थित एनटीपीसी सोलर प्लांट में हुई केबल चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी की गई 1000 मीटर केबल वायर, जिसकी कीमत 70,000 रुपये थी, और 5,500 रुपये नगद सहित कुल 75,500 रुपये का माल बरामद किया गया।
पीसी के जो सोलर प्लेट है, सोलर प्लांट है, बड़ा प्लांट है जिसमें चोरी हुई थी, जिसमें बैरागी जी आए थे, जिन्होंने रिपोर्ट की थी 1000 फीट मेरी केबल चोरी के लिए। तो पुलिस घटनास्थल पहुंची तत्काल एफआईआर करके, और नक्शा मुक्का घटनास्थल देखा और पता चला कि जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल किया। दोनों सिक्योरिटी गार्ड वहीं के थे, देहरीपाल के, राजेश उर्फ राजन सोंदिया और दूसरा रविंद्र सेन, देहरीपाल के दोनों सिक्योरिटी गार्ड थे, वही निकले उसमें। और पूरी पूछताछ की जा रही और भी अन्य अपराधों में इनसे। पीएम नवोदय विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। भोपाल रोड जिला पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय में विज्ञान दिवस ये मनाया गया है। सर्वप्रथम विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर केएस बघेल द्वारा व वेंकटरमन के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए प्राचार्य डॉक्टर केएस बघेल ने कहा कि जहां तक होता है वहां विज्ञान होता है। डॉक्टर सीवी रमन जो पहले इंसान थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो पीएम नवोदय विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। भोपाल रोड जिला पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय में विज्ञान दिवस ये मनाया गया है। सर्वप्रथम विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर केएस बघेल द्वारा वेंकटरमन के चित्र पर माल्यार्पण किया गया है। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए प्राचार्य डॉक्टर केएस बघेल ने कहा कि जहां तक होता है वहां विज्ञान होता है। डॉक्टर सीवी रमन जो पहले इंसान थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। पीएम नवोदय विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। भोपाल रोड जिला पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय में विज्ञान दिवस ये मनाया गया है। सर्वप्रथम विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर केएस बघेल द्वारा वेंकटरमन के चित्र पर माल्यार्पण किया गया है। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए प्राचार्य डॉक्टर केएस बघेल ने कहा कि जहां तक होता है वहां विज्ञान होता है। डॉक्टर सीवी रमन जो पहले इंसान थे उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो पीएम नवोदय विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। हर्षोल्लास के साथ